चलिए, तो हाय एवरीवन, हम लोग आज कैलकुलस का क्लास 12 के लिए कैलकुलस का पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं, तो आगे हम लोग अब चलते हैं डेरिवेटिव की तरफ। कंटिन्यूटी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब डेरिवेटिव है हमारा, तो डेरिवेटिव में हम लोग पहले बेसिक कैलकुलस को फॉलो करेंगे। हालांकि जब फिजिक्स पढ़ाए थे तो आपको बेसिक कैलकुलस हम बताए थे। तो एक बार चलते हैं, एक लेक्चर मान के चलिए कि 1-2 लेक्चर बेसिक कैलकुलस से जुड़ा होगा, फिर आप चलेंगे फिर एक्सरसाइज पर अपने बुक पर। इससे क्या होगा, बेसिक कर लेने से आपको बुक का क्वेश्चन ऑटोमेटिक, मतलब आपसे ही खुद लगभग 70% तो आप ही बना लीजिएगा, 60-70%। कुछ हिंट्स देंगे, आप बना लीजिएगा आगे, ठीक है। तो चलते हैं कैलकुलस में, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए, कैलकुलस का 2 भाग हो जाता है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। चलिए, डिफरेंशिएशन में हम लोग को जानकारी होना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। तो वेरिएबल का मतलब होता है वैसा वैल्यू, ठीक है, या वैसा मान या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है, वेरिएबल कहलाता है। अब टाइम के अनुसार चेंज होता है, जब तक मैथ्स में मानेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो वेरिएबल कौन कौन होगा, जैसे एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, भी, ये सब क्या है, वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। इसको वेरिएबल मानेंगे, और इतना मानेंगे, इतना यूज होगा, ठीक है। तो ये सब यूज होगा, तो इसको ध्यान रखिए कि ये वेरिएबल है। इसके बारे में तो पहले से 10th में भी एक्स, वाई, जेड यूज करते थे। एस, टी, यू, भी, ये सब क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको बोलते हैं अचर। कांस्टेंट जो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। तो जो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, तो जो भी पॉजिटिव का अंक होगा, चाहे नेगेटिव का अंक होगा, चाहे रूट में कोई अंक हो या रेशियो में कोई अंक हो, कोई भी अंक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट, रेशियो, जो भी हो, ठीक है, पॉइंट, डेसिमल, ठीक है, जो भी अंक हो वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और कुछ लेटर में जैसे ए, बी, सी और डी को भी क्या ले सकते हैं आप, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये वाला भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जानकारी क्यों होना चाहिए? देखिए, वेरिएबल जो टाइम के अनुसार बदलता है, और कांस्टेंट जो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है बदलाव, चेंज। क्या होता है? चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो जो हम चेंज हो सके, ठीक है, जो चेंज कर सके, जैसे वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। वेरिएबल बदलता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन जब वही हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, कांस्टेंट को, तो ये तो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है टाइम के अनुसार। तो ए नहीं बदलेगा, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा, 0। ये नहीं बदलेगा, मतलब इसका बदलाव कुछ होगा ही नहीं, ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये बदलेगा तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको आंसर देगा, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, और फॉर्मूला फर्स्ट, फॉर्मूला फर्स्ट, फॉर्मूला फर्स्ट क्या कहता है, डिफरेंशिएट फंक्शन टू द पावर। अच्छा, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो होगा वो वेरिएबल होगा, बदलने वाला होगा, और ये जो पावर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब जो होगा स्थिर होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे काम करेगा, पहले पावर को लिखना है, किसको लिखना है, पावर को, उसके बाद ब्रैकेट में आ जाइए, किसको लिखना है, फंक्शन को, फिर पावर में से 1 घटाना है, और डिफरेंशिएट किसको करना है, फंक्शन को, यही फंक्शन को यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे डिफरेंशिएट x टू द पावर 6 हो गया। अब ये देखिए, फंक्शन है, मतलब ये बदलने वाला है, वेरिएबल है, देख लीजिए, x क्या होता है, वेरिएबल होता है, और ये पावर 6 है, मतलब ये कांस्टेंट है। हम क्या बोले, पावर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। फॉर्मूला से सेट कीजिए, पहले पावर को लिखना है, तो पावर के जगह पर कितना है, 6। उसके बाद किसको लिखना है, फंक्शन को, मतलब इसको लिखना है, और यहाँ पर फंक्शन का काम कौन करता है, x। फिर पावर में से 1 घटाना है, मतलब 6 में से 1 घटाना है, और d के साथ किसको लिखना है, फंक्शन को। तो d के साथ फंक्शन का काम कौन कर रहा है, x। चलिए, इसको अब ब्रैकेट तोड़िए, 6x के पावर कितना होगा,
6 माइनस 1 हो गया 5 और यहाँ dx। क्लियर? डिफरेंशिएट x टू दी पावर 9 क्या हो जाएगा? पावर के जगह पर 9, उसके बाद फंक्शन के जगह पर कौन है? x, फिर पावर -1 मतलब 9 माइनस 1 और d के साथ कौन होगा? फंक्शन, मतलब फंक्शन के जगह पर कौन है? x। यानी इसको सॉल्व करेंगे 9x के पावर 8 इंटू dx। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएट y के पावर 10। अब ये फंक्शन है और ये क्या है? पावर है। ठीक है, तो पहले पावर को, फिर किसको? फंक्शन को, फिर पावर में से एक घटाएंगे 10 माइनस 1 और d के साथ कौन? फंक्शन यानी y। तो चलिए 10 और y के पावर कितना होगा? 10 माइनस 1 9 और यहाँ से कितना हो गया? dy। उसी तरह डिफरेंशिएट x के पावर -10 लिख देंगे। तो क्या करेंगे इसको? फॉर्मूला कुछ नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, पावर के जगह पर बस -10 पुट होगा। तो पावर के जगह पर -10, फिर फंक्शन पावर -1 मतलब -10 माइनस 1 और d के साथ किसको? फंक्शन को। x काम कर रहा है फंक्शन की जगह पर, तो -10 x, 10 में से -10 माइनस 1 मतलब -11 और d के साथ कौन हो जाएगा? dx हो गया। उसी तरह डिफरेंशिएट x के पावर -5/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पावर के जगह पर क्या है? -5/2। ठीक है, उसके बाद फंक्शन के जगह पर x है, उसके बाद पावर में से -5/2 -1 करेंगे और d के साथ कौन होगा? फंक्शन x है। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, -5/2 और यहाँ पर क्या है? x, -5/2 -1, एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा? -5 और यहाँ माइनस पर है तो -5 और -2 -7/2, एलसीएम निकाल देंगे और ये क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, तो इस तरह से ये पावर वाला पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए जब जब यहाँ पर ये कंडीशन क्या है? ये वेरिएबल होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर्मूला याद कर लीजिए एकदम पैटर्न में, पहले पावर को लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन को लिखते हैं, उसके बाद पावर में से एक घटाते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट फंक्शन करते हैं। इसको नोट करते हैं, फिर अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। चलिए फॉर्मूला 2 ये कहता है कि जब डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट को, देखिए डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा लेटर है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को किस चीज से लिखते हैं? स्मॉल d से लिखते हैं। तो जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट c से सूचित कर दिए, तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे उसका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट बदलता नहीं है समय के अनुसार, तो जो चीज बदलेगा नहीं मतलब वो क्या होगा? 0 होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का चेंज, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो कांस्टेंट का चेंज क्या होता है? 0 होता है। तो फॉर्मूला 2 हो गया ये। कोई भी कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएट 1000 ही दे दे, अंक है ये, इसका आंसर क्या होगा? 0। डिफरेंशिएट a + b + c दे दे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब इसका भी चेंजिंग क्या होगा? 0 होगा। हो गया। तो फॉर्मूला 3 पर चलते हैं। फॉर्मूला 3 क्या कहता है? फॉर्मूला 3 देखिए, डिफरेंशिएट कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ये c जो है वो कांस्टेंट है और v क्या है? वेरिएबल है। तो जब दोनों गुना में रहे, कौन? कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों गुना में रहे, तो किसको? कांस्टेंट को बाहर कर देना है। किसको बाहर करना है? कांस्टेंट को। और d के साथ कौन होगा? वेरिएबल। वेरिएबल रह जाएगा d के साथ और कौन बाहर होगा? कांस्टेंट बाहर होगा। इट्स मीन डिफरेंशिएट 5x। अब यहाँ 5 क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल है, मतलब 5 को बाहर करेंगे और d के साथ कौन होगा? x, यानी 5 ब्रैकेट तोड़ देंगे 5dx। डिफरेंशिएट 10y, यहाँ से कौन बाहर होगा? 10 बाहर होगा, d के साथ कौन हो जाएगा? y, यानी 10 dy। डिफरेंशिएट 5x के पावर 10, यहाँ से बोलिए ये 5 क्या है? कांस्टेंट है, यानी इसको बाहर करेंगे और d के साथ क्या होगा? x के पावर 10। अब यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, देखिए समझिए इस चीज को, इसमें d है और यहाँ पर क्वेश्चन में x है, यहाँ पर d है और यहाँ पर y है। तो d और x वाला क्वेश्चन था तो आखिरी में क्या आया है? dx। और d और y वाला क्वेश्चन था तो आखिरी में क्या आया है? dy। उसी तरह d और x वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर dx आना चाहिए, लेकिन अभी dx नहीं है, उसका पावर कुछ ना कुछ है।
तो इससे पहले हम लोग फॉर्मूला संख्या 1 में यही पावर वाला फॉर्मूला पढ़े थे, तो यहाँ अप्लाई होगा कौन सा फॉर्मूला, पावर वाला फॉर्मूला। जब तक dx ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है। तो 5 और यहाँ से पावर वाला फॉर्मूला तोड़िए, पहले पावर में लिखते हैं किसको, था पावर का संख्या कितना है 10, उसके बाद फंक्शन को लिखते हैं तो x है, और पावर में से 1 घटाते हैं, मतलब 10 माइनस 1 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx, यानी कितना हो गया 10 × 5 = 50 और x के पावर 9 और यहाँ आ गया dx। क्लियर हुआ। उसी तरह से एक क्वेश्चन और, डिफरेंशिएट, यहाँ पर 6 ले लेते हैं और y के पावर 12 ले लेते हैं। चलिए पावर के जगह पर कितना, सॉरी पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं, यानी कांस्टेंट को बाहर करेंगे यानी 6 और d के साथ कौन बचेगा, y के पावर 12, यानी यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा 6 और पावर वाला लगाइए पहले 12, फिर y, फिर 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा dy, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 72, y के पावर 11 और यहाँ पर कितना होगा dy। बोलिए हो गया। तो इसको नोट करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर, मतलब कांस्टेंट होगा गुना में तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिएगा, ठीक है, फिर इसको आगे डिफरेंशिएट कीजिएगा। चलिए हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला संख्या 4 पर, डिफरेंशिएट log x। ये लॉग है, ये लॉग जो है वो फंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से, और उसके बाद क्या है x है, मतलब यहाँ पर x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, कोई भी वेरिएबल रह सकता है लॉग के बाद। तो लॉग के बाद इस बार वेरिएबल आपको क्या दिया हुआ है x। फॉर्मूला देखिए 1 बटा लॉग के बाद जो भी वेरिएबल हो उसको बटा में डालिए, जैसे यहाँ पर x रहेगा तो यहाँ पर x होगा, y रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा y रहेगा, यहाँ पर r रहेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा r होगा, इंटू डी के साथ इसी वेरिएबल को यहाँ लिखना है, ये वेरिएबल को यहाँ शिफ्ट करना है। ये फॉर्मूला संख्या कितना हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन इस पर लगाइएगा तब पता चलेगा, डिफरेंशिएट log y। चलिए यहाँ पर x नहीं रहा के इस पर क्या है y है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा y और d के साथ कौन होगा y, यानी ब्रैकेट हटा देंगे 1 बटा y इंटू डी वाई। अब इस y को इससे नहीं कटाइएगा, कभी भी भूल के इसको नहीं कटाना है। देखिए समझिए इस चीज का, ये dy क्या है, ये y का एलिमेंट्री भाग है, छोटा भाग है, कितना छोटा है वो मालूम नहीं है, ठीक है, और ये y कंप्लीट है, तो ये छोटे वाले भाग से इसको नहीं कटा सकते कि ये एक साथ है। जैसे कहने का मतलब है, यदि आपको साइन 30 दे दे और नीचे बोल दे कि कॉस 30 है, तो इसको 30 से 30 कटा दीजिएगा नहीं, कुछ इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, क्योंकि इसका मेन काम कौन कर रहा है साइन। ये 30 को साइन में डालेंगे तो कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं फंक्शन में, रिलेशन फंक्शन में इसको समझते हैं, इसको रिलेशन फंक्शन में समझते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट फंक्शन है, जब यहाँ पर वैल्यू को डालते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू देता है। जब 30 को साइन में डालेंगे तो कुछ अलग वैल्यू देगा, जब 30 को कॉस में डालेंगे तो कुछ अलग वैल्यू देगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो dy है वो एक साथ है, इसको कटा मत दीजिएगा, मतलब आंसर कितना आया dy अपॉन में y। क्लियर हो गया। उसी तरह डिफरेंशिएट log x के पावर यदि 10 रख दे, अब देखिए वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, पूरा x के पावर 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा, जैसे वहाँ y था तो y डाले हैं, तो यहाँ पर x के पावर क्या है 10 है, और d के साथ यहाँ पर क्या लिखिएगा x के पावर 10, जो यहाँ लिखना है उसी को यहाँ पर लिखना है d के साथ। अब सुनिए, आपको क्या सिखाए हैं, d और x वाला क्वेश्चन है तो dx आ जाना चाहिए तभी रुकना है, और d और y वाला क्वेश्चन है तो dy आ जाना चाहिए। देखिए d और y वाला क्वेश्चन है तो dy आ गया, d और x वाला क्वेश्चन आया तो dx आ गया था, लेकिन क्या यहाँ पर dx आया नहीं, अभी पावर वाला फॉर्मूला चलेगा। तो करना क्या है पहले कि जिसमें d नहीं है उसको उतारते चलना है, इसमें d है नहीं, तो जिसमें d नहीं है ये चीज याद रखिएगा, आगे बहुत बड़ा काम आएगा। जिसमें d नहीं है उसको क्या करना है, नोट कर देना है। चलिए इसमें d आ गया, अब ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, पावर वाला, तो पावर वाला सेट करेंगे, यानी 10, उसके बाद कौन होगा x, 10 में से 1 घटाते हैं यानी कितना होता है 9, और यहाँ पर कितना होगा dx, यानी कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पर 9x, x के पावर 9 और यहाँ पर x के पावर 10, 9x से 9 क्यों तो कटेगा है, 9 ऊपर में x है, 9 के नीचे कट गया मान के चलिए, तो नीचे कितना एगो x बचेगा, तो ऊपर क्या है 1 गुने 10 गुने dx, यानी 10 dx ऊपर में, और नीचे क्या एक x बचा हुआ है। क्लियर हो गया। उसी तरह डिफरेंशिएट
लॉग x के पावर मान लेते हैं -5 है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लॉग वाला फॉर्मूला फिर से, तो लॉग के साथ x का काम कौन कर रहा है, x के पावर 1/5 यानी 1/x के पावर -5 और d के साथ x के पावर -5 लिखेंगे। चलिए तो 1/x के पावर -5 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो -5 और x के पावर -5 -1 मतलब -6 हो जाएगा, बोलिए इंटू। अब यहाँ देखिए -5 से इसका -5 कटेगा तो -1 तो ऊपर बच जाएगा, यानी कितना आ जाएगा -5 गुने 1 यानी -5 और x के पावर -1 dx। अच्छा इसको थोड़ा दिमाग लगा के x के पावर -1 है, इसको जब नीचे ले आएंगे तो x के पावर 1 होगा और x के पावर 1 का मतलब क्या होता है x, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 dx को ऊपर छोड़ते हैं माइनस में है ये, और x के पावर -1 को नीचे लेके आते हैं तो वो सिंपली x बचेगा। हो गया, ठीक है। तो ये किस पर हो गया, log x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस पर एक आध क्वेश्चन और लगाइए, डिफरेंशिएट log, एक और एंगल में दे दिए log x के पावर 2। अब सोचिए, देखिए ये log के बाद जो भी था वो बटा में आता था, log के बाद x है तो x बटा में, log के बाद y है तो y बटा में, log के बाद x के पावर 10 है तो वो बटा में। उसी तरह log के बाद ये पूरा x का काम करेगा तो बटा में डालेंगे, यानी 1/, बोलिए log x के पावर 2, मतलब log, एक log के बाद जो भी है वो बटा में डालते हैं, तो एक log के बाद जो भी है वो सब बटा में आएगा। आ गया। और डिफरेंशिएट, इसको तो आसान है लिखना, इसके बाद इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं, यानी log x के पावर कितना हो गया 2। अब और यहाँ पर सिखाए हैं आपको, जिसमें d नहीं रहे उसको क्या करना है, उतार देना है, तो उतार देंगे 1/log x के पावर 2 और यहाँ से log वाला फॉर्मूला यानी 1/x² इंटू डी के साथ कौन होगा, देखिए log के बाद जो होता है उसको बटा में डालते हैं, बटा में डाल दिए, ठीक है। और इसी चीज को d के साथ लिखते हैं यानी x²। हो गया, इसमें भी d नहीं है, इसमें भी d नहीं है, नोट करेंगे तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा बाबू 1, और नीचे पहले इसी को लिख देते हैं छोटा टर्म इंटू, बोलिए क्या है log x², नीचे दिख रहा है इंटू, यहाँ से पावर वाला फॉर्मूला है, पावर का क्या होगा, पहले 2 लिखेंगे फिर x, 2 में से 1 घटाइएगा क्या होगा 1, तो पावर 1 हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू dx। अब क्या करेंगे, एक x से एक x कटा दीजिए, तो एक x से एक x कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऊपर 1 गुने 2 गुने dx, मतलब ऊपर हो गया 2dx और नीचे क्या बचेगा, बोलिए एक x बचा हुआ है यानी x log कितना x²। हो गया ये, तो ये था फॉर्मूला संख्या 4, डिफरेंशिएट log x का। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको। तो चलिए फॉर्मूला संख्या 5 पर चलते हैं, डिफरेंशिएट e के पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब डिफरेंशिएट e टू द पावर कितना है x है, और यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये जो x होगा वो हमेशा वेरिएबल रहेगा, x होगा y होगा z होगा, और यहाँ पर क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो इस पूरा क्वेश्चन को यहाँ पर उतार देना है, e के पावर कितना हो जाएगा x, क्लियर। और d के साथ किसको लिखना है, x को लिखना है, और x क्या है, इसको हमारे पास x ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये पैटर्न समझिए, पहले ये जो पावर में जो भी रहेगा उसको d के साथ लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला संख्या 5 हो गया, यानी डिफरेंशिएट e के पावर y रहेगा तो क्या करना है, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से उतार देना है, e के पावर y और d के साथ कौन जाएगा y जाएगा, यानी e के पावर y और यहाँ पर क्या हो गया dy। उसी तरह डिफरेंशिएट e के पावर यदि x के पावर 2 रहा इस पर, ठीक है, e के पावर x था, जो भी था उसको यहाँ पर नोट किए थे, जो भी है वो टर्म को नोट कीजिए, e के पावर x²। और d के साथ किसको लिखते हैं, पावर, तो पावर के जगह पर x था तो x को लिखे हैं, पावर के जगह पर y था तो y को लिखे हैं, पावर के जगह पर क्या है x², तो यहाँ पर क्या लिखिएगा x²। जिसमें d नहीं है उसको नोट करते हैं, e x के पावर 2, ठीक है। यहाँ से पावर वाला फॉर्मूला यानी कितना होगा 2x
और पावर -1 यानी 2 - 1 क्या होगा 1, यानी उसके बाद dx, यानी कितना कोई आंसर आया 2x e के पावर x स्क्वायर इंटू dx। हो गया। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, डिफरेंशिएट e के पावर log x के पावर 2। चलिए जहाँ e का क्वेश्चन देखिए पूरा उतार दे रहे हैं, e का क्वेश्चन है पूरा उतर जाएगा, मतलब e के पावर log x स्क्वायर, और d के साथ कौन होगा पावर में, तो पावर में कौन है log x स्क्वायर। जिसमें d नहीं है उसको उतार देना है, तो उतार दिए e के पावर log x स्क्वायर। अब log वाला फॉर्मूला क्या होता है, log का फॉर्मूला अभी पीछे पढ़े थे फॉर्मूला संख्या 4 में, log के बाद जो भी है वो बटा में जाएगा, यानी 1/x स्क्वायर बटा में आ गया इंटू डी के साथ इसी चीज को लिखते हैं, यानी किसको एक्स स्क्वायर, जिसमें d नहीं है उतरेगा, यानी कौन कौन 1 गुने e, यानी e ही हो जाएगा log x स्क्वायर, और बटा में क्या है नीचे एक्स स्क्वायर, और यहाँ से पावर वाला फॉर्मूला यानी 2x dx हो जाएगा। पावर को लिखेंगे ना जी, उसके बाद x को लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा। अब इतना समझिए एक्स स्क्वायर का 2x dx होता है, थोड़ा स्पीड इसको कैलकुलेट करना सीखिए। 1x से 1x कैंसिल होगा, यानी कितना हो जाएगा 2 को आगे लिख देते हैं e इंटू log x स्क्वायर, और क्या है dx, और बटा में क्या है नीचे 1x बाकी है, यानी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला संख्या कितना हो गया, फॉर्मूला संख्या 5 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला संख्या 6 की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला संख्या 6 पर, डिफरेंशिएट a टू द पावर x। अब a क्या है, a जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, और x के बारे में पता है कि ये क्या होगा वेरिएबल होगा। तो डिफरेंशिएट a के पावर x, फॉर्मूला क्या कहता है a के पावर x इंटू लॉग a इंटू डिफरेंशिएट x। इसको समझिए, इस चीज को बड़ा आसान तरीका से इसको याद रख सकते हैं। सुनिए, जो क्वेश्चन हो e के पावर x चाहे a के पावर x, दोनों में पहले ये उतर जाता है, उतर गया यहाँ पर सेम टू सेम। तो a के पावर x लॉग के साथ नीचे वाला, तो नीचे में कौन है a है, तो लॉग के साथ नीचे वाला और डिफरेंशिएट के साथ ऊपर वाला, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन को उतारना है, लॉग के साथ नीचे वाला और डिफरेंशिएशन के साथ ऊपर वाला, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। तो डिफरेंशिएट जैसे a के जगह पर कोई भी कांस्टेंट होगा तो x हो गया, तो यहाँ पर दे दिया आपको log x। ठीक है, तो ये पूरा x का काम करेगा, और ये किसका काम कर रहा है a का। तो क्या सीखे हैं a के पावर x, तो a के पावर x उतार देना है पूरा, एक बार क्वेश्चन उतार देना है। उसके साथ क्या सीखे हैं log के साथ नीचे वाला, तो log के साथ कौन होगा 5, और डिफरेंशिएशन के साथ कौन है ऊपर वाला, यानी कौन होगा log x। समझ में आया। ठीक है, अब चलिए इसमें भी d नहीं, इसमें भी d नहीं है, नोट करेंगे, यानी कौन हो जाएगा log 5 इंटू 5 के पावर कितना log x, और यहाँ से आइए log x का क्या पढ़े है फॉर्मूला 1/x इंटू dx, यानी कितना आ गया आंसर बाबू, आंसर आ गया log 5 इंटू 5 के पावर कितना है log x, और ऊपर में कितना dx, और नीचे क्या बचा है आपका। क्लियर हो गया। उसी तरह से डिफरेंशिएट टू द पावर e के पावर x स्क्वायर, इस तरह से देखिए सेट करके, ये a हो गया, और ये पूरा किसका काम कर रहा है x का। ठीक है, ये पूरा x का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है a का। तो क्या करेंगे पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, यानी 2 के पावर e के पावर x स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखना है पूरा क्वेश्चन उतार दिए। उसके बाद log के साथ नीचे वाला, यानी log के साथ कौन होगा 2, और डिफरेंशिएशन के साथ ऊपर वाला मतलब कौन होगा e के पावर x स्क्वायर। बोलिए, ये भी उतर जाएगा, d नहीं है, ये भी उतर जाएगा, और यहाँ से कौन सा फार्मूला चलेगा एक्सपोनेंशियल वाला, अभी पढ़े फार्मूला 5 में। ठीक है, यानी क्या होगा 2 e के पावर x स्क्वायर, यहाँ से हो गया आपको log 2, और यहाँ से e के पावर x वाला, यह पूरा x का काम कर रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला में, तो डिफरेंशिएट e के पावर x का क्या होता है e के पावर x इंटू डिफरेंशिएट x का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, यानी नोट करेंगे, यानी कितना हो गया log 2 इंटू 2 के पावर e के पावर x स्क्वायर, यहाँ से e के पावर x स्क्वायर, और यहाँ से पावर वाले यानी 2x dx। अरेंज कर लीजिए, हो गया यही आंसर।
ठीक है, तो ये है फॉर्मूला संख्या 6। अब फॉर्मूला संख्या 7 पर चलते हैं। चलिए आते हैं फॉर्मूला संख्या 7 पर। फॉर्मूला संख्या 7 क्या कहता है? डिफरेंशिएट फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला। फर्स्ट और सेकेंड दोनों गुना में होगा, जैसे एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई, दो टर्म गुना में होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या करना है? फर्स्ट को बाहर करना है, अल्टरनेट चलेंगे। फर्स्ट को बाहर किए तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? सेकेंड को, प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? फर्स्ट को। फॉर्मूला हो गया कौन सा? फॉर्मूला हो गया 7। डिफरेंशिएट फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट को बाहर किए तो डिफरेंशिएट किसको? सेकेंड को, प्लस अब सेकेंड को बाहर किए तो डिफरेंशिएट किसको? फर्स्ट को। यानी इसको सेटअप करेंगे, डिफरेंशिएट एक्स और वाई, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। एक्स को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएट किसको? वाई को, प्लस वाई को अब बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएट किसको? एक्स को। यानी एक्स और यहाँ पर आ गया डी वाई और वाई और वहाँ पर हो गया डी एक्स। हो गया। डिफरेंशिएट एक्स के पावर 10 वाई के पावर 5। यानी देखिए दो टर्म है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? सेकंड को, प्लस अब सेकंड को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? फर्स्ट को। हो गया। चलिए इसमें डी नहीं है, नोट करेंगे। और यहाँ से डी वाला टर्म आ गया पावर वाला, यानी पहले 5, फिर वाई, 5 में से 1 घटा के 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाई। चलिए इसमें भी डी नहीं है, इसको भी नोट करेंगे। y के पावर 5 को, ये डी आ गया, यानी पहले 10 फिर x, 10 में से 1 घटाएंगे 9, और यहाँ पर क्या होगा? dx। यानी चलिए इसको अरेंज कीजिए। पहले 5 है, लिख दिए, उसके बाद x वाला लिख दिए। अच्छा अरेंज नहीं करेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन अरेंज कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो पहले 5 को अरेंज कर दिए, उसके बाद x वाला, उसके बाद y वाला। तो y के पावर कितना है? 4, और यहाँ से कितना हो गया? डी वाई। यहाँ से 10, x के पावर कितना है? 9, और y के पावर 5, और यहाँ से कितना हो गया? dx। हो गया। कॉमन लेना है तो ले लीजिए या छोड़ दीजिए यहाँ पर। क्लियर? डिफरेंशिएट x के पावर 2 log x के पावर 5। अब बताइए फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? ठीक है, log का तो ये एंगल है, तो यहाँ से तो अलग नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, गुना दे देते हैं तब पता चल जाएगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो चलिए फर्स्ट को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? सेकंड वाले टर्म को। ठीक है, प्लस फर्स्ट को बाहर किए, डिफरेंशिएट किए सेकंड वाले को, तो अब किसको बाहर करेंगे? सेकंड को, यानी log x के पावर 5। तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? फर्स्ट को। हो गया। इसमें d नहीं है, नोट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और log वाला यानी कितना हो जाएगा? 1/x के पावर 5। लॉग के बाद जो भी रहता है उसको बटा में डालते हैं, और डिफरेंशिएट में किसको डालते हैं? इसी टर्म को, x के पावर 5 को। चलिए अब यहाँ से इसमें d नहीं है, इसको भी उतार देंगे, log x के पावर 5। देखिए एकदम एक एक चीज़ बारीकी से लेके चलते हैं, कुछ भी आपको अब नया नहीं आ रहा होगा, पीछे जितना सीखे वही अब आगे बढ़ रहा है थोड़ा। अब यहाँ से देखिए पावर वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा? पहले 2, उसके बाद x, 2 में से 1 घटाएंगे 1, छोड़ देते हैं, यानी dx। एक्स स्क्वायर पे याद है कि 2x dx। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x dx। वाई स्क्वायर का 2y dy। जेड स्क्वायर का 2z dz। हो जाएगा ना तेजी से? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 1/x के पावर 5, यानी यहाँ तोड़िएगा डिफरेंशिएशन में, यानी 5x के पावर कितना हो जाएगा? 4 dx। यहाँ से इसमें भी d नहीं है, नोट करेंगे, log x के पावर 5 इंटू 2x dx। हो गया। चलिए अब देखिए कटने के लिए 4x से 4 कटेगा, फिर एक x से इसका भी x कट जाएगा, यानी अब यहाँ पर क्या बचा? केवल ऊपर में एक x बाकी है, अब 5 बाकी है dx, यानी 5x dx इधर बचा। उधर अरेंज कीजिएगा तो उधर आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ छोटा क्या नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, तो इसको अरेंज कीजिएगा तो पहले 2, फिर x को आगे लिख देते हैं, 2x को आगे लिख देते हैं, इंटू log x के पावर 5 इंटू dx। हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट फर्स्ट इंटू सेकेंड पर हो गया। कोई भी दो टर्म गुना में होगा तो इसी तरह से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। तो अब क्या करना है आपको? अब आगे चलते हैं फॉर्मूला संख्या 8 पर। एक दो फॉर्मूला और है, लगभग आज बेसिक खत्म कर देंगे इसका। ठीक है, आधे घंटा 35 मिनट का ये पार्ट होगा और ये खत्म हो जाएगा बेसिक। नोट करेंगे तेजी से।
चलिए आते हैं फॉर्मूला संख्या 8 पर। डिफरेंशिएट फर्स्ट बाई सेकंड, वो फर्स्ट इंटू सेकेंड सीखे हैं फार्मूला संख्या 7, और फार्मूला 8 क्या है, फर्स्ट बाई सेकेंड। तो इसमें क्या करना है, पहले सेकेंड को लिखना है, इंटू डिफरेंशिएट किसको, फर्स्ट को, माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड बटा में सेकेंड का होल स्क्वायर, नीचे जो है उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे जो है उसका होल स्क्वायर, ठीक है, बटा वाला में माइनस आएगा, क्लियर। डिफरेंशिएट x बटा वाई, अब देखिए ये फर्स्ट का काम करेगा और ये सेकेंड का, तो पहले किसको लिखते हैं, सेकेंड को, डिफरेंशिएट को किसको लिखते हैं, फर्स्ट को, उसके बाद माइनस, फिर किसको लिखते हैं, फर्स्ट को, और डिफरेंशिएट किसको करते हैं, सेकेंड वाला टर्म को, बटा में सेकेंड का होल स्क्वायर मतलब वाई का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, बटा में कितना हो जाएगा, y, हो गया। डिफरेंशिएट x के पावर 2 और y के पावर 10, सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, चलिए, तो ये सेकंड का काम कर रहा है, मतलब सेकंड को पहले लिखना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, फर्स्ट को, हो गया, उसके बाद माइनस, अब किसको लिखना है, फर्स्ट को, और डिफरेंशिएट किसको करना है, सेकंड को, बटा में सेकंड का होल स्क्वायर मतलब y के पावर 10 का होल स्क्वायर, हो गया। यानी जिसमें d नहीं है उसको नोट करेंगे, नोट कर दिए, जिसमें अब यहाँ पर पावर वाला फार्मूला मतलब क्या होगा, 2x dx होगा इसका, माइनस इसमें भी d नहीं है, इसको भी नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए पावर वाला फार्मूला यानी 10y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और dy बटा में कितना होगा, अब देखिए y के पावर 10 कितना बार है, 2 बार, तो y के पावर 10 गुने y के पावर 10, ये दोनों का आधार क्या है, सेम है, जब आधार सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। तो अब ऐसे याद रखना है, ठीक है, इसको गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुना, 10 दूना 20, 3 रहता तो 10 आई 3 30 जो भी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, वाई के पावर कितना हो गया, 20, क्लियर। अब इसको अरेंज करना है, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, यानी 2x पहले लिख दिए, और यहाँ से y के पावर 10, फिर हो गया dx माइनस, यहाँ से 10 को पहले लिख दिए, x के पावर 2 और y के पावर 9, और dy, और यहाँ से क्या हो गया, y के पावर 20, हो गया, क्लियर। तो ये है फर्स्ट बाई सेकेंड, कुछ भी दो टर्म होगा तो बटा में होगा तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट बाई सेकेंड लगाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करेंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज इन डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन में यूज होगा। तो डिफरेंशिएट साइन एक्स, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, z रहेगा तो z लिखेंगे, और d के साथ किसको लिखना है, इसको शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर क्या है, x, हो गया। उसी तरह कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा माइनस साइन x इंटू डी के साथ क्या आएगा, x, क्योंकि x है, यहाँ भी क्या है, x हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, x होगा। अब सुनिए, जो जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट है उसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा, देखिए